जिनकी शहनाई की धुन पर पूरी दुनिया झूमी, जिस शहनाई की धुन ने भारत की पहचान दुनिया भर में बनाई, जिनकी कला ने संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की यादों को अब वाराणसी में हमेशा के लिए सहेजा जाएगा। जी हां, उनका पैतृक घर और वो कमरा जहां उन्होंने वर्षों तक साधना की, अब स्मारक के रूप में विकसित की जाएगी। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वाराणसी के हराय सराय इलाके में स्थित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का घर आज भी उनकी अनमोल यादों को संजोए हुए है। इसी घर के उस कमरे में खान साहब रहते थे, रियाज करते थे और शहनाई की धुनों से दुनिया को मंत्र मुक्त करते थे। अब उसी कमरे को संरक्षित कर स्मारक का रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। हम मौजूद है बनारस की उस गली में जहां से शहनाई की जो धुन निकलती थी पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती थी। जी हाँ, हम मौजूद हैं भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के उस आवास पर जहां पर उन्होंने पूरी ज़िंदगी बिताई और कभी भी अपने पूरी उम्र के दौरान कभी भी अपना यह घर नहीं छोड़ा। आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये जो आप जर्जर मकान देख रहे हैं, दरअसल एक समय ये उनका बैठका हुआ करता था जहां पर एक से एक बड़े बड़े वीवीआईपी उनसे मिलने आया करते थे। पर आज यहाँ की स्थिति आप देखिए कि किस स्थिति में ये घर पहुँच गया है। खां साहब की मात्र एक तस्वीर आपको यहाँ दिख जाएगी जिसमें वो शहनाई लेकर बैठे हुए दिखाई देते थे। पर आज से कुछ दशक पहले ये घर उनकी स्मृतियों से सजा रहता था। भारत रत्न जो उन्होंने पाया वो यहाँ पर मौजूद था, पर आज यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसलिए सरकार ने अब ये ठाना है कि अब इसे स्मारक का रूप दिया जाएगा। दरअसल खां साहब की शहनाई, उनकी टोपी, उनकी जो चप्पल है, उन सारी चीज़ों को स्मारक के रूप में यहाँ पर दर्शाया जाएगा। 30 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत न सिर्फ उनका कमरा म्यूज़ियम में बदलेगा बल्कि घर तक जाने वाली जो गलियाँ हैं, जो सामने आप गली देख रहे हैं, उसका भी विकास किया जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का घर केवल एक इमारत नहीं बल्कि भारतीय संगीत की एक अमूल्य विरासत है। यहीं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को वैश्विक पहचान दिलाई। हालांकि स्मारक बनने की चर्चा के बीच परिवार ने अपनी आर्थिक परेशानियों और मौजूदा हालात को भी सामने रखा है। परिजनों का कहना है कि परिवार की स्थिति पहले से ही कठिन है और उनकी मदद की जानी चाहिए। सरकार ने इस समय स्मारक बनाने की बात की है, लेकिन परिवार के लोग भी इस मकान को बनाना चाहते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि हम इसको म्यूज़ियम बनाएंगे। सरकार से मतलब हम लोग नहीं बनाना चाह रहे हैं और सरकार बनाना चाह रही है। सरकार इतने दिन से तो सरकार ने नहीं बोला, अब परिवार के हम लोग खड़े हुए बनाने की, तो अब सरकार सामने आ रही कि हम लोग बनाना चाहते हैं इसको। तो अभी तो न्यूज़ में चल रहा है, अभी सरकार की तरफ से कोई आया नहीं ऐसा। अभी नगर आयुक्त जी ने बोला है कि इसको बनाया जाएगा, पर अभी सरकार की तरफ से ऐसा कोई नहीं आया कि इसको बनाया जाएगा। अच्छी बात है, गवर्नमेंट बनाए और अच्छे तरीके से बनाए, सुविधा दे जो होना चाहिए। नहीं वैसे नहीं, उसको और अच्छे तरीके से बनाया जाए, वैसे उसकी खूबसूरती बढ़े, उसको और अच्छा उसको डेकोरेट करे, जो भी हो सकता है उसमें करे गवर्नमेंट, और अच्छा लगे उनका कमरा जो है। परिवार का कहना है कि उन्हें स्मारक बनने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि घर का अधिग्रहण किया जाता है तो सरकार को पहले उनके पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट करनी चाहिए। परिजनों का सवाल है कि यदि घर स्मारक बन जाएगा तो परिवार कहाँ रहेगा। देखिए, हम तो यही चाहते हैं कि जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब का जो कमरा था 8 बाई 10 का और मच्छरदानी रहते रही, उस तरीके से वो हमेशा अपने जीवन में भी चाहते तो वो मकान बना लेते हैं, कमरा बनवा लेते हैं। ऐसी बात नहीं रहा, पैसा भी था, सब कुछ था, सरकार की तरफ से मदद भी थी। लेकिन जैसे हम चाहते हैं कि जैसे मुंशी प्रेमचंद का लमही में है जिस तरीके से है, और लाल बहादुर शास्त्री जी का जिस तरीके से मकान है, तो अगर ये पुराने चीज़ को हटा दिया जाएगा, नया बना दिया जाएगा, फिर वो चीज़ नहीं रह जाएगी जो लोग इतिहास लोग याद करते हैं तमाम चीज़ को। हाँ ठीक है, इस्तेमाल हम सरकार के पक्ष में, लेकिन ये हम लोग अपने खुद से बनाने के कि पर्यावरण लंबा है, सरकार क्या करेगी, फिर हम आपस में बात करेंगे अभी, तो उसके सरकार से बात करते हैं कि क्या कर सकती हैं। हमारी कुछ शर्तें होंगी, उनसे मानेंगे तो ठीक है, नहीं फिर अपने हाथ से बनाएंगे। फिर वो उनकी जो भी चीज़ ज़्यादा की है वो हम लोग प्रेजेंट म्यूजियम टाइप पे पूरा रखेंगे, बनाएंगे उसको हम लोग। उसी देख ले जैसे अब तक करते चले आए, 22 साल हो गए, दादी हमारे इंतकाल किए हुए,
अभी जो समय सामान है उस हिसाब उससे रहेगा और तक उससे रहेगा। मामला सामने आने के बाद प्रशासन और संस्कृति विभाग सक्रिय हो गया है। नगर निगम और संबंधित विभागों की ओर से स्मारक निर्माण की रूपरेखा तैयार की जा रही है। प्रस्ताव है कि स्मारक में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की दुर्लभ तस्वीरें, उनकी शहनाई, सम्मान और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदर्शित किए जाएं। जितने हमारे भारत रत्न और पद्मा अवार्डीज़ हैं, उन सबके घर तक जाने वाले जो रास्ते हैं उन्हें और सुंदर बनाया जाए और उनके घर में एक कमरा जिसमें वो रहते थे, जिसमें अपना समय व्यतीत करते थे, उसे एक संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाए ताकि काशी में जो भी लोग आ रहे हैं वो उनकी लेगेसी को देख पाएँ। उसमें बस एक कमरे को एक स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। उनके जो परिवार के लोग हैं उन्हीं की पोजीशन में वो रहेगा, उन्हें ही हैंड ओवर कर देंगे। बस ये उनसे रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप इसे मेंटेन भी करें और पर्यटकों के लिए इसे ओपन रखें। उधर इस पहल का स्वागत संगीत प्रेमियों और काशी वासियों ने किया है। खान साहब की दत्तक पुत्री सोमा घोष ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है और इसे उनकी विरासत को संरक्षित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को नतमस्तक नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने भारत रत्न बाबा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के घर को म्यूजियम बनाने का वादा किया है। इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती है, क्योंकि बनारस भगवान विश्वनाथ के साथ साथ बिस्मिल्लाह का भी है, तो दोनों वहाँ मौजूद होना चाहिए। तो मैं फिर से हृदय से सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने इसके लिए इनिशिएटिव लिया है। नमस्कार, धन्यवाद। शहनाई के सुरों से दुनिया को मोह लेने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की विरासत अब काशी में स्थायी रूप से सहेजी जाएगी। सिर्फ उनका कमरा ही नहीं, बल्कि उनके घर तक जाने वाली गली का भी विकास किया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस महान कलाकार की यादों से रूबरू हो सकें जिसने शहनाई को विश्व मंच तक पहुंचाया। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।